दोस्ती कैसी दोस्ती? दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 17 साल के मासूम सूर्य प्रताप चौहान की सरेराह चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और इस खौफनाक वारदात ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया। लेकिन अब इस मामले पर खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर आए हैं। बिजनौर की धरती से मुख्यमंत्री ने अपराधियों को ऐसी खुली चेतावनी दी है जिसने पूरे यूपी के माफियाओं और मंचलों के होश उड़ा दिए हैं। सीएम योगी ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसी नालायक औलादों को सबक सिखाया जाए। दोस्ती कैसी दोस्ती? की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। मुख्यमंत्री के इस तीखे बयान के बाद अब अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। बिजनौर में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने इस पूरी घटना का कड़ा संज्ञान लिया। सीएम योगी ने मंच से गरजते हुए कहा कि हमारी सरकार की संवेदनाएं हमेशा कानून का पालन करने वाले आम नागरिकों के साथ हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को दोहराया और कहा कि प्रदेश में सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ले लेगा। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज का ये समारोह जो यहां पर हो रहा है, बहनों और भाइयों, उसी का हिस्सा है। सीएम ने साफ कर दिया कि जो लोग दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी का गंदा खेल खेल रहे हैं, उनके साथ कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
गाजियाबाद के इस पूरे मामले और मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस लगातार एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि नालायक औलादों को सबक सिखाया जाएगा। इस पूरे मामले पर और मुख्यमंत्री के इस सख्त अंदाज पर आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।